बच्चों, इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब जिनको अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, 5, 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13, ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक प्रश्न आप सीख लीजिए तो इससे आपको इन सारे प्रश्न बन जाएंगे। वर्गमूल 2 के स्थान पे जो भी संख्याएं आएंगी आप उन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि माना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार है कि वर्गमूल 2 बराबर a/b, जहाँ b का मान शून्य नहीं हो सकता, तथा जहाँ पर a तथा b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं हो सकती और इनमें एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता। एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता। चाहे जैसे कि a में जो है केवल एक और a का भाग जाएगा, इसके अलावा 2, 3, 4, 5 किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इतना हर प्रश्न में आपको करना है। माना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि वर्गमूल 2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है। अब अगले स्टेप में दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2, और a/b का वर्ग हो जाएगा a² b²। ये आपको करना ही, इसलिए स्टेप्स को याद करिए। अगले स्टेप में b² का पक्षांतर कर दिए तो 2b² बराबर a²। ठीक है, अब 2b² बराबर a²। अब मान लीजिए b के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी संख्या रखती जाइए तो आपको 2 का पहाड़ा ही मिलेगा, और 2 का पहाड़ा 2 से विभाजित होता ही है। मतलब 2b² जो होगी वही a² भी होगी। तो यदि 2 का पहाड़ा तो 2 से विभाजित होता है, मतलब 2b² जो है 2 से विभाजित हो रही है, तो a² भी 2 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे अतः 2a² को विभाजित करेगा। और यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करती है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पर पहले हमने माना था कि a और b सह अभाज्य संख्या है, मतलब a और b में एक के अलावा और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ हमने पा लिया कि a में 2 का भी भाग जाता है। क्यों पाया? क्योंकि हमने यहाँ शुरू में इसका अपोजिट माना है, गलत माना है। ठीक है, तो अगले स्टेप में लिखेंगे अब a बराबर मान लेंगे 2c, जहाँ पर c कोई पूर्णांक है। चाहे पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है। दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करेंगे तो a² बराबर 4c²। ठीक है, अब a² बराबर कितना था, 2b²। यहाँ पर हम लिखते 2b² बराबर 4c²। तो b² बराबर आ गया 2c²। देखिए सेम वही पर इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर जैसे ये निष्कर्ष निकला था कि 2 जो है a² को विभाजित करता है, तो यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा 2 जो है b² को विभाजित करेगा। और यदि वो b² को विभाजित कर रहा है मतलब वो b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए शुरू में हमने माना था कि a और b सह अभाज्य संख्या है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ निष्कर्ष क्या निकला कि दोनों में a और b में दोनों में 2 का भाग चला जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमने क्या कल्पना की थी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आपको हल करना है। संख्याएं मैं बता दे रही हूँ। जैसे हमने वर्गमूल 2 वाला प्रश्न बताया तो आपको प्रश्न में रखना है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13, ये सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रश्न में केवल आपको जो है संख्या बदल देनी है, बल्कि बाकी पूरा प्रश्न जो है एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो इसको करके फ़ोटो खींच के आप लोग ग्रुप में डालिए। यही आज का होमवर्क है।